अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यार आज जो है हमारे साथ, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मोहम्मद अहमद सज्जाद मौजूद हैं। ये हमारे सेट पे आए हैं मेरी आज हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो कुछ यूनिक होने वाली है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग जो है ना वो होने वाली है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि 2021 जो है वो ख़त्म हो गया। 2021 अब इसके अंदर ये एक ऐसा साल था जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कंपनियों ने लॉन्च किए हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लॉन्चेस थी इस साल की। और उन लॉन्चेस में से जो बेस्ट लॉन्चेस आई हैं वो वाली कौन सी थी, जो वर्स्ट की हम बात नहीं करेंगे। आज हम आए हैं स्मार्टफोन्स के अवार्ड्स देने के लिए कि कौन सा स्मार्टफोन किस कैटेगरी में, हम कैटेगरी वाइज जो है ना वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है। ये देख रहे हैं आप, ये इतने सारी कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। और हमारे विनर्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे मोहम्मद अहमद सज्जाद। ये देख लें आप, इनके पास भी जो हैं ये पेजेस मौजूद हैं जिसके ऊपर मैंने विनर्स और रनर्स अप लिखे हुए हैं। हम रनर अप भी देखेंगे, हर कैटेगरी का एक एक विनर होगा और एक जो है वो रनर अप होगा, जो कि विनर की कैटेगरी में आते आते रह गया होगा, लेकिन वो भी तकरीबन विनर के मुकाबले का ही फोन है। तो गाइज अब इनका इंट्रो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अहमद सजाद। आज मैं पहली बार इधर सेट पर आया हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद जब भी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है गाइज, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। अब बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के लिए हमारे पास कोई खासी लंबी लिस्ट नहीं थी। हमने सिर्फ इसमें वो फ़ोन्स जो है ना वो इंक्लूड किए हैं जो कि स्पेशली गेमिंग फ़ोन्स आए थे। तो उनके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास फ़ोन है वो है एसूस का ROG फ़ोन 5। उसके अलावा हमारे पास मौजूद है लेनोवो का लीजेंड डुअल 2 और आखिर में जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 4S Pro। तो अब इनमें से विनर्स वगैरह जो हैं वो ये अनाउंस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। तो आइए फिर विनर देखते हैं। बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन विनर है Asus ROG Phone 5 और रनर अप है Lenovo Legion Dual 2। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं जिसका नाम है बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन। अब इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं था, आप लोगों को भी पता है कौन कौन से फ़ोन फोल्डेबल आए हैं। तो फोल्डेबल्स की मार्केट में इस वक्त जो है ना सैमसंग को किंग बना हुआ है। तो गाइस बेस्ट फोल्डेबल जो स्मार्टफोन हैं उनके अंदर जो हमारे पास नॉमिनीज हैं वो दोनों ही सैमसंग की तरफ से हैं। सबसे पहला सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 और दूसरे नंबर पे है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3। और इनके विनर्स जान लेते हैं अब हम। बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के विनर है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3। इसमें कंपटीशन है ही नहीं, तो इसमें रनर अप भी कोई नहीं है। गाइज अब जो कैटेगरी है वो काफ़ी एक्साइटिंग है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शंस भी आ सकते हैं, क्योंकि बेस्ट डिज़ाइन स्मार्टफोन ये हमारी अगली कैटेगरी है। और बेस्ट डिज़ाइन स्मार्टफोन हर किसी की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन हम इसके अंदर अपने नॉमिनीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन जो इसके अंदर हमारे पास लिस्ट में मौजूद है वो है Xiaomi की तरफ से Mi 11 Ultra। दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3। और लास्ट में जो हमारे पास नॉमिनी है वो है एप्पल की तरफ से iPhone 13 Pro Max। तो डिजाइन की कैटेगरी का विनर कौन सा है वो अब जान लेते हैं। तो गाइस बेस्ट डिजाइन स्मार्टफोन विनर है सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 3 और रनर अप है एप्पल के iPhone 13 Pro Max। अब गाइज इसके अंदर आप लोगों की जो चॉइस है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को iPhone 13 Pro Max रनर अप में भी अच्छा नहीं लगेगा और कुछ लोगों को 13 Pro Max बेस्ट डिजाइन अवार्ड का विनर लगेगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि Z Flip 3 ने जो है ना वो मार्केट को ट्रेंड को चेंज करके रख दिया, ठीक है। वो फोल्ड भी हुआ हो तो ऊपर छोटी स्क्रीन और बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन वाइज। मैंने इसलिए उसको ये जो है ना अवार्ड दिया है। और iPhone 13 Pro Max भी तकरीबन उसके मुकाबले का ही है। उसके जो स्टील के जो है ना वो रिम्स लगे हुए हैं और बैक पे मैट फिनिश और फ्रंट पे जो ग्लास है डिस्प्ले है बहुत आउट क्लास है। बस वो नॉच की वजह से थोड़ी सी मार खाता है, लेकिन उसकी फेस आईडी मुझे इतनी पसंद है कि नॉच तो बॉदर ही नहीं करती। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में नॉच की आदत हो जाती है, आपको महसूस ही नहीं होती कि नॉच वहाँ पे है।
बहरहाल इसका जो विनर मैंने अनाउंस किया है वो मेरे लिहाज से ठीक हो सकता है, आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है। इसके साथ ही गाइस अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि आउट क्लास कैटेगरी होने वाली है, और उस कैटेगरी का नेम है बेस्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन। किस स्मार्टफोन का डिस्प्ले सबसे अच्छा था? तो इसके अंदर हमारे पास 3 नॉमिनीज हैं। एक है सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, दूसरा एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास नॉमिनी है वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi का Mi 11 अल्ट्रा। और अब इसका विनर देख लेते हैं कौन सा है। बेस्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन्स का विनर है एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स, और रनर अप है सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। गाइज अब इसके अंदर भी जो है ना वो आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अभी पिछली कैटेगरी में मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉच जो है वो बॉदर करती है कुछ लोगों को, तो इस वजह से नॉच इसमें आ गई। और आप लोगों ने कहा होगा कि यार ये 13 प्रो मैक्स डिस्प्ले का विनर कैसे हो गया? तो भाई हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे, डिज़ाइन की हमने कैटेगरी अलग रखी थी। इसके अंदर हम प्योर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर आप लोग अब फिर ये ना कहें कि सैमसंग ही एप्पल का डिस्प्ले बनाता है, तो ये बात भी आप लोगों की ठीक है, लेकिन किसी हद तक ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जब सैमसंग डिस्प्ले बनाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं बनाता। एप्पल उनको अपने कुछ क्राइटेरिया देता है कि हमें इस स्टैंडर्ड का डिस्प्ले चाहिए, और अगर उस स्टैंडर्ड का कोई कंपनी डिस्प्ले नहीं बना सकती तो एप्पल उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। जिस तरह पहले एक दफ़ा एलजी के साथ एप्पल ने कैंसिल किया था, क्योंकि वो क्वालिटी उतनी दे नहीं सक रहे थे। और उसके अलावा एप्पल ने एक दफ़ा टीसीएल एक कंपनी है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके कैंसिल किया था डिस्प्ले का, क्योंकि एप्पल क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और इसके डिस्प्ले को दूसरी बड़ी वजह मेरी अवार्ड देने की, फर्स्ट अवार्ड देने की, वो ये है कि ये एक वाहिद स्मार्टफोन का डिस्प्ले है जो कि मैनुअल ब्राइटनेस पे या यूजेबल ब्राइटनेस जिसको आप कह लें, उसमें ये 1000 निट्स को क्रॉस करता है, ठीक होगी। वाहिद डिस्प्ले है। अब S21 अल्ट्रा का डिस्प्ले रनर अप में मैंने रखा है। Mi 11 अल्ट्रा का डिस्प्ले इसमें नहीं आता, उसके कॉर्नर्स बड़े अजीब से हैं, और उसकी क्वालिटी भी जो है ना वो ऑन पार नहीं है इन दोनों के साथ। हाँ, नॉमिनीज में वो आ गया, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, लेकिन उसको मैंने विनर चूज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इनके मुकाबले में नहीं आता। और S21 अल्ट्रा को दूसरे नंबर पे यूं इसलिए रखा है क्योंकि उसकी जो ब्राइटनेस है ना, वो आप मैनुअली जब ब्राइट करते हैं, उसकी फुल ब्राइटनेस स्लाइडर भी कर दें, तब भी वो 500 कुछ निट्स तक ही जा सकता है, ठीक है। हाँ, आप उसको ऑटो पे रखेंगे तो वो बाहर जाके सनलाइट में थोड़ा काफ़ी ब्राइट हो जाता है, लेकिन आईफोन का डिस्प्ले भी ऑटो पे रख के आप सनलाइट में जाएंगे तो काफ़ी ब्राइट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ HDR की जो टेक्नोलॉजी है, तो सैमसंग में HDR 10+ सपोर्ट करता है, जबकि आईफोन के अंदर HDR डोल्बी विजन सपोर्ट करता है डिस्प्ले, जो कि एक सुपीरियर क्वालिटी है। और HDR कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो तब भी पता नहीं क्यों आईफोन 1200 निट्स तक है रैंक्ड, और जो S21 अल्ट्रा वो आई थिंक कि 1300 निट्स तक जो है ना वो किया हुआ उन्होंने कि भाई इतनी ब्राइट हो जाएगा। लेकिन आप जब HDR का कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आईफोन पता नहीं क्यों उससे भी ज़्यादा ब्राइट होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इन्हीं वजह से क्वालिटी वाइज आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है वो 2021 का बेस्ट डिस्प्ले, और रनर अप में हम लोगों ने रखा है S21 अल्ट्रा को। अच्छा गाइज, अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है बेस्ट बैटरी लाइफ स्मार्टफोन, यानी कि जिस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ आपको अमेजिंग देखने को मिले। चार्जिंग की बात नहीं कर रहा, बेस्ट बैटरी लाइफ की बात कर रहा हूं। और इसमें नॉमिनीज है हमारे पास सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जिसकी 5000 मिलियम की बैटरी है। उसके अलावा है दूसरे नंबर पर आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसकी 4352 मिलियम पावर्स की बैटरी है। और लास्ट में हमारे पास है Asus की तरफ से ROG Phone 5 जिसकी 6000 मिलियम पावर्स की बैटरी है। तो अब इनमें से बैटरी के नंबर्स तो आप लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं कि इनमें से विनर को ना एक्चुअल में बैटरी लाइफ आपको कौन अच्छी प्रोवाइड करता है। तो गाइस बेस्ट बैटरी विनर स्मार्टफोन है एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स, और रनर अप होगा Asus का ROG Phone 5। तो गाइज ये थी आपको जो ऑप्टिमाइजेशन, जो चिप की एफिशिएंसी है, जो SoC जो प्रोसेसर होता है उसकी एफिशिएंसी ही, और जो iOS एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, ये इन सब की वजह से आपको सबसे छोटी बैटरी होने के बावजूद बेस्ट बैटरी लाइफ देता है। तो ये एक बात हो जाती है। अच्छा, अब हम आगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मार्टफोन, यानी कि ऐसा स्मार्टफोन जिसने अपनी पिछली जनरेशन से अब तक सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आया है। इनमें 3 नॉमिनीज हैं। सबसे पहले Xiaomi की तरफ से Mi 11 अल्ट्रा,
फिर एप्पल की तरफ से आईफोन 13 प्रो मैक्स और सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी Z Flip 3। और अब विनर की तरफ चलते हैं। तो गाइज इस कैटेगरी में तो विनर चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, तो लिहाजा हमने विनर चूज करने की बजाय कंपटीशन टाई कर दिया है और रनर अप की बजाय दो फोन्स को सिलेक्ट किया है। एक है सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 3 और दूसरा है एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब गाइज अगर आप देखें तो Z Flip 3 जो है वो अपने पुरानी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लेकर आया है, खास तौर पर डिस्प्ले के अंदर। और उसके अलावा ये आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड, डस्ट रेजिस्टेंस ही मेरे ख्याल नहीं करता लेकिन वाटर रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिली है। तो इस वजह से एक ये फ़ोन आ गया और 13 प्रो मैक्स को इसमें लेके आने की बहुत बड़ी वजह ये है कि जो आप स्मार्टफोन के अंदर बेसिकली ज़्यादा तरीन फंक्शन आप यूज़ करते हैं ना, वो होता है उसका डिस्प्ले यूज़ करते हैं, ठीक है, आप उसका कैमरा यूज़ करते हैं और आप उसकी बैटरी लाइफ यूज़ करते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्मार्टफोन जो था वो एक्चुअल में आईफोन ही था। तो इस वजह से 13 प्रो मैक्स को हमने इस लिस्ट के अंदर रखा है। ठीक है गाइज, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। गाइज हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। इस साल का सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप आपको किस फोन में देखने को मिला है। इसके अंदर हम लोगों ने हर चीज़ देखनी है, कैमरे की क्वालिटी देखनी है, फोटो क्वालिटी, नाइट मोड और हर चीज़, वीडियो की क्वालिटी और न्यू इम्प्रूव्ड फंक्शंस कितने हैं, वर्सटाइल कितना है कैमरा, हर चीज़ को जब हम कंबाइन करके एक ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे कि ओवरऑल किस फोन का कैमरा सेटअप आपको बेस्ट देखने को मिलता है, हर चीज़ में, क्वालिटी में, वर्सेटिलिटी में और उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो की क्वालिटी, मैक्रो कैमरा और सारा कुछ लाभ जितनी भी चीज़ें आपका स्मार्टफोन कर सकता है, हर चीज़ के अंदर जो एक ओवरऑल सेटअप निकल के आता है उनमें से बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास जो नॉमिनीज हैं वो हैं सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, एप्पल की तरफ से आईफोन 13 प्रो मैक्स और उसके अलावा गूगल का अपना पिक्सल 6 प्रो। तो अब इसका विनर देख लेते हैं कि आखिर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हमें कौन सा ऐसा देखने को मिलता है जिसको लेके आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपके पास कोई कैमरा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ऐसा स्मार्टफोन कौन सा है। तो गाइस बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन का विनर है एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स और रनर अप होगा सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। अब गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिक्सल 6 प्रो को मैंने क्यों नहीं रखा, उसका कैमरा बेस्ट है, सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं, ये है वो है सारा कुछ, लेकिन मैंने कहा था सबसे वर्सेटाइल कैमरा, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला कैमरा हर कैटेगरी में। तो उसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आईफोन की वीडियो क्वालिटी है और इतना रिलायबल कैमरा भी नहीं है, यानी कि आप उससे अगर वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, फोटोज़ कैप्चर कर रहे हैं और आपने 20 वीडियोस कैप्चर की हैं तो हर वीडियो, हर फोटो के अंदर आप लोगों को एक जैसी क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लेंस स्विच करते हैं ड्यूरिंग फोटो या वीडियो शूटिंग तो आप लोगों को हर लेंस की भी जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट मिलेगी। तो इस वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने पिक्सल 6 प्रो को नीचे रखा है, बल्कि आईफोन 13 प्रो मैक्स को सबसे टॉप पे रखने की वजह बेसिकली यही थी कि तीनों लेंस के अंदर बहुत यूनिफॉर्मिटी है और तीनों लेंस से बहुत अच्छी हर चीज़ निकल के आती है, वीडियो हो जाए, फोटो हो जाए, और बहुत ही यानी कि रिलायबल रिजल्ट है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। S21 अल्ट्रा को रनर अप रखने का वजह यही है, एक तो उसकी फोटो और वीडियो क्वालिटी बहुत अमेजिंग है लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा ना यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप लेंस चेंज करेंगे तो अल्ट्रा वाइड लेंस की क्वालिटी हो रहा है, आर्म लेंस की क्वालिटी हो रहा है, इस तरह से होता है। और दूसरा, अगर आप फर्ज करें पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहे हैं तो आप अगर 20 पोर्ट्रेट शॉट्स लेंगे तो आपको 20 तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी, आप लोगों को एक जैसी क्वालिटी देखने को मिलेगी और ऐसी होनी चाहिए जो कि इंतहाई रिलायबल। आपने एक भी शॉट लिया तो आपको कंफर्म होना चाहिए इतना कि भाई ये जो बेस्ट शॉट है वो आपको निकल के आएगी, तो आपको 20 शॉट्स में से एक शॉट जो है ना वो सिलेक्ट ना करनी पड़े। इस वजह से हमने आईफोन 13 प्रो मैक्स को अपना विनर चूज किया और S21 अल्ट्रा को रनर अप। गाइस अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन, जो छोटा हो, जो हाथ में आ जाए और जो कि फीचर्स भी पूरे प्रोवाइड करे। ये ना हो कि छोटा हो गया तो कंप्रोमाइजेज ही बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का फोन नहीं, छोटा भी हो, हैंडी भी हो और परफॉर्मेंस भी टॉप लेवल की दे, कैमरा भी टॉप लेवल का, डिस्प्ले भी टॉप लेवल का, बैटरी लाइफ भी टॉप लेवल की, इस तरह का स्मार्टफोन। तो बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन आप लोग शायद यकीन ना करें लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन लोगों को कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन यूज करने में मजा आता है, वो बड़े स्मार्टफोन की बजाय छोटा चूज करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो हमारे पास नॉमिनीज हैं उनमें सबसे पहले आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी Z Flip 3 फोल्ड होने के बाद, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आता है आईफोन, एप्पल का आईफोन 13 मिनी, और तीसरा कोई नॉमिनी हमें इतना अच्छा मिल नहीं रहा था लेकिन एडजस्ट किया है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 को। तो अब इस कैटेगरी का विनर देख लेते हैं कौन सा है। तो गाइस बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन विनर है
एप्पल का आईफोन 13 मिनी। और इसका रनर अप वो है सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 3। अब गाइस इसके अंदर Z Flip 3 को टॉप पे रखने की जो काफ़ी सारी वजूहत हैं, मेन जो है वो ये है कि उसकी जो बैटरी है वो बहुत कम है। ठीक है, 13 मिनी आपको पूरा दिन फिर भी निकाल देता है और कॉम्पैक्ट होने के बावजूद बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देता है। और परफॉर्मेंस वाइज और कैमरा वाइज 13 मिनी हर चीज़, हर तरह से, हर लिहाज से एक परफेक्ट जो है ना वो पैकेज मिल जाता है आपको छोटे साइज में। Z Flip 3 ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है, फोल्डेबल है, आपको अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन खोलने के बाद वो कम्पैक्ट नहीं रहता, पहली बात। दूसरी चीज़, उसकी बैटरी लाइफ इंतहाई फजूल है, आपको 3 साढ़े 3 4 घंटे का मैक्सिमम जो है ना टाइम देखने को मिलता है, स्क्रीन ऑन टाइम। तो आप उसके अंदर पूरा दिन नहीं, दिन में आपको एक मरतबा दोबारा उसको चार्ज पूरा करना पड़ेगा, यानी कि वो दिन में 2 बार चार्ज होगा। तो आईफोन 13 मिनी इस लिहाज से हमारा बेस्ट कम्पैक्ट स्मार्टफोन कैटेगरी का विनर बन जाता है। गाइज नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास बेस्ट बजट स्मार्टफोन की। बजट का मतलब ये है कि सबसे लो प्राइस में आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशंस कौन सा मोबाइल देता है। तो इसके अंदर प्राइस जो है वो मेन कंसर्न होने वाला है। और इस कैटेगरी के जो हमारे पास नॉमिनीज हैं वो हैं Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10, Realme की तरफ से Narzo 30A और Xiaomi की ही जो सब ब्रांड है Poco, उसका Poco M3। तो इस कैटेगरी का विनर देख लेते हैं। बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स में विनर है हमारे पास Realme का Narzo 30A। और रनर अप आएगा पोको का M3। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जितने पैसे आप दें उतनी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिले, उतनी आपको स्पेसिफिकेशंस और उतना ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिले। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन से फोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो नॉमिनीज हैं उनमें सबसे पहले है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 Pro, दूसरे नंबर पे है Realme की तरफ से Realme GT Master Edition और लास्ट में है हमारे पास Poco का X3 Pro। और जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है वो देख लेते हैं उसका विनर कौन सा है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन का विनर है Realme का GT Master Edition। और रनर अप होगा पोको का X3 Pro। अच्छा गाइज, अब हम आ जाते हैं अपनी बेस्ट मिड रेंज फोन के ऊपर। और इस कैटेगरी के हमारे पास जो नॉमिनीज हैं उनमें सबसे पहले आता है सैमसंग का गैलेक्सी A52s, दूसरे नंबर पे हमारे पास है Realme का GT Master Edition और तीसरे नंबर पे जो फोन आता है वो है Xiaomi का Redmi Note 10 Pro। और इस कैटेगरी का विनर देख लेते हैं। तो गाइज बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन का विनर है Realme का GT Master Edition। और रनर अप होगा सैमसंग का गैलेक्सी A52s। अच्छा गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी थोड़ी सी हटके है और वो है बेस्ट एंड्रॉइड स्किन आपको कौन सी देखने को मिलती है। जो एंड्रॉइड के ऊपर एंड्रॉइड 12 है, एंड्रॉइड 11 उसके ऊपर कंपनीज अपनी एक स्किन डालती हैं, उसमें से कौन सी बेस्ट स्किन है। अब इसके अंदर हम लोग फीचर्स देखेंगे, कौन सी स्किन बेस्ट फीचर देती है, कौन सी स्किन बेस्ट अपडेट्स अच्छी देती है, जल्दी अपडेट्स देती है, स्टेबल कौन सी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग विनर चूज करेंगे। तो इस कैटेगरी के जो नॉमिनीज हैं हमारे पास वो सबसे पहले आता है Realme की तरफ से Realme UI, उसके अलावा Xiaomi की तरफ से MIUI और लास्ट में जो है वो है सैमसंग की तरफ से One UI। तो इस कैटेगरी का बेस्ट एंड्रॉइड स्किन कौन सी है इस साल की वो देख लेते हैं, इसका विनर कौन है। बेस्ट एंड्रॉइड स्किन तो सैमसंग दे रही है One UI। और रनर अप में हम रखेंगे Realme की Realme UI को। अब गाइस, MIUI को इस कैटेगरी का विनर या रनर अप ना रखने की जो सिंपल सी वजह वो ये है कि इसके अंदर एक तो ब्लोटवेयर और एड्स बहुत ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे ये स्किन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपकी अक्सर ऐप्स जो है वो क्रैश कर जाती हैं, फ़ोन हेल्ड हो जाता है, फ़ोन लैग बहुत ज़्यादा करता है, हैवी बहुत ज़्यादा स्किन है। और One UI भी हैवी है लेकिन One UI बहुत ज़्यादा स्टेबल स्किन है। आपको इंतहाई खूबसूरत किस्म के, बहुत आउट क्लास किस्म के फीचर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और Realme UI को रनर अप इसलिए रखा है क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर नहीं है लेकिन वो भी इंतहाई स्टेबल है। ओके गाइस, तो अब आप लोग तैयार हैं फोन ऑफ द ईयर के लिए। हमने सारी कैटेगरी देख ली कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो अब उन सब कैटेगरीज को समझने हमने मिक्स कर दिया, मिला दिया और एक निचोड़ के एक फोन निकालने वाले हैं। पूरे 2021 में जितने भी फोन रिलीज हुए हैं उन सब में से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। और इसके अंदर हमारे पास जो रनर अप होगा ना वो भी समझने के इसी के लेवल का है, क्योंकि ये जो दो फोन्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं।
तो इसके लिए जो हमारे पास नॉमिनीज हैं बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2021 के लिए, वो आते हैं। सबसे पहले आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर नॉमिनी है वो है एप्पल की तरफ से आईफोन 13 प्रो मैक्स। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास नॉमिनी है वो है Xiaomi की तरफ से Mi 11 अल्ट्रा। और बेस्ट फोन ऑफ द ईयर के लिए अपना दिल थाम के बैठें, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोगों को हिला के भी रख सकता है, और हो सकता है कि आप लोगों ने पहले से ही सोच लिया होगा यही वाला स्मार्टफोन होने वाला है। तो विनर देखते हैं कौन है इसका। तो गाइस, बेस्ट फोन ऑफ द ईयर विनर अवार्ड गोज टू एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स। And the runner-up is Samsung Galaxy S21 Ultra. ठीक है गाइस, तो अब ये थी हमारी टोटल कैलकुलेशंस, पूरे साल की मेहनत, और ये हमने एक दिन में आपको उसका एक किस्म का खुलासा पेश कर दिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना है। अगर आपको इसमें से कोई भी स्मार्टफोन ऐसा लगता है जो कि आप कहते हैं ये नहीं, ये होना चाहिए था, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, तो वो आप लोग हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ये मेरी पहली बेस्ट स्मार्टफोन अवार्ड्स की जो है ना वो वीडियो है, और मेरा तो आज सेट पे ही पहला दिन है। तो गाइस प्लीज कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द सेट। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, और आपको पता ही है अगला डायलॉग, सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, ताकि नेक्स्ट में फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस की, इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।